हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक छोटे से आर्टिकल के साथ हैं। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज ऑथर रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साथिया अकादमी फेलोशिप। चलिए अब इस सेंटेंस को समझते हैं। ऑथर रस्किन बॉन्ड, अब ये जो रस्किन बॉन्ड हैं लेखक, इनको अवार्ड दिया गया है, इन्होंने किसी को अवार्ड नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो है वॉज। और ये जो सेंटेंस है किसका? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर जो हमारा ऑथर है रस्किन बॉन्ड, ये जो सब्जेक्ट बन के आया है, ये यहाँ पर रिसीवर है, मतलब इस पर काम हुआ है, इसको अवार्ड दिया गया है। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसमें होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर बाय लगा के नहीं बताया गया है किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अब एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने क्या काम किया है? इसने अवार्ड दिया। लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसको? ऑथर रस्किन बॉन्ड। तो इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हुआ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड रस्किन बॉन्ड, और पैसिव वॉइस में ऑथर रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड साथिया एकेडमिक फेलोशिप बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ऑथर रस्किन बॉन्ड, अब रस्किन बॉन्ड हमारा नाउन है और रस्किन बॉन्ड को मॉडिफाई क्या करा है ऑथर, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करा है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। ये काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज अवॉर्डेड इसकी वर्ब है, और ये जो वॉज अवॉर्डेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? साथिया अकादमी फेलोशिप। और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होता है, व्हाट या whom का। यदि हमें इसका आंसर मिलता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम वॉज अवॉर्डेड जो वर्ब है इसको क्वेश्चन करेंगे, ऑथर रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड बाय व्हाट। तो इसका आंसर आएगा ऑथर रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड बाय साथिया एकेडमिक फेलोशिप। Eminent author Ruskin Bond has been awarded the Sathya Akademi Fellowship, the highest honor given by the literary organization. Eminent author होता है प्रख्यात लेखक, फेमस लेखक को बोलते हैं। तो जो प्रख्यात लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, हैज़ बीन अवॉर्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया है या सम्मानित किया गया है साथिया एकेडमिक फेलोशिप से। और इसकी जो ये फेलोशिप है साथिया एकेडमिक फेलोशिप, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, एक सेंटेंस लिखे, द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर्वोच्च सम्मान जो कि दिया जाता है साहित्यिक संगठन के द्वारा। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो हमारा जो कर्ता है वो है एमिनेंट ऑथर रस्किन बॉन्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया, इसने सम्मानित नहीं किया है किसी को, इसको सम्मानित किया गया है। तो हैज़ बीन अवॉर्डेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, उसने काम नहीं किया है, उस पर काम हुआ है। अब इस सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं।
तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसने काम किया है। लिख देते हैं लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अवॉर्डेड, किसको? एमिनेंट ऑथर रस्किन बॉन्ड। तो इस सेंटेंस का एक्टिव हुआ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवॉर्डेड एमिनेंट ऑथर रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डूअर है, यानी वो खुद काम कर रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने पुरस्कृत किया। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो रस्किन बॉन्ड हैं उनको पुरस्कृत किया गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एमिनेंट ऑथर रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड हमारा क्या है? नाउन है, और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है? एमिनेंट ऑथर। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और पूरा एक हमारा बना रहा है नाउन फ्रेज। और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। हैज़ बीन अवॉर्डेड इसकी वर्ब है, और ये जो हैज़ बीन अवॉर्डेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द साथिया अकादमी फेलोशिप। फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर है एडजेक्टिव फ्रेज। किसको मॉडिफाई कर रहा है? साथिया जो एकेडमिक फेलोशिप है उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि वो जो साथिया एकेडमिक फेलोशिप क्या है। और ये जो ऑनर है ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? हाईएस्ट। ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और इसके साथ हमेशा जो आर्टिकल आता है द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, ये द टॉलेस्ट। अब ये जो गिवन बाय है ये क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय या बुक्ड बाय। तो यहाँ पर जो रिटन, बुक्ड है या गिवन है ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव का। ये बनाती हैं पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रही हैं द हाईएस्ट ऑनर को। वो ऑनर, सम्मान दिया जाता है लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये जो गिवन बाय पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। एमिनेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसके सिनोनिम्स होता है बिग नेम, एस्टीम्ड, फेम्ड। Due to his ill health, the honor was given to him by Satya Akademi President Madhav Kaushik and Satya Akademi Secretary K. Srinivas Rao at his Mussoorie home. An official release said. Mr. Bond's son was also present on the occasion. ड्यू टू के कारण, किसके? उनकी खराब स्वास्थ्य के कारण। द ऑनर, सम्मान, वॉज गिवन टू हिम, उनको दिया गया, किसके द्वारा? साथिया अकादमी के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष माधव कौशिक, और जो साथिया अकादमी के सेक्रेटरी यानी सचिव है के श्रीनिवास राव के द्वारा कहाँ पर दिया गया है? एट हिज मसूरी होम, उनके मसूरी वाले घर में। फिर कॉमा लगा है एन ऑफिशियल रिलीज सेट, एक आधिकारिक में कहा गया। मिस्टर बॉन्ड सन, मिस्टर बॉन्ड के जो बेटे हैं वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी उपस्थित थे ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कर्ता, और उसने काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता है वो क्या है? द ऑनर, ये सम्मान हमारा कर्ता है। अब इसको दिया गया था तो वॉज गिवन इसकी वर्ब है और ये किसका है?
ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो ऑनर है उसको दिया गया, तो ये यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। अब इस सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस बना लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है साथिया अकादमी प्रेसिडेंट माधव कौशिक एंड साथिया अकादमिक सेक्रेटरी के श्री निवास राव, ये हमारे सब्जेक्ट। देन आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव, क्या दिया उन्होंने, द ऑनर। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ साथिया एकेडमिक प्रेसिडेंट माधव कौशिक एंड साथिया एकेडमिक सेक्रेटरी के श्रीनिवास राव गिव द ऑनर टू हिम। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डूअर, और पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। एन ऑफिशियल रिलीज, ये हमारा सब्जेक्ट है। सैड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। मिस्टर बॉन्डसन, ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज यहाँ पर इनकी वर्ब है, और ये बी फैमिली की वर्ब है, और यहाँ पर क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी, ये मेन वर्ब का काम करती हैं। तो ये अवस्था बताने का काम करती है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है कि वो भी उपस्थित थे, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ड्यू टू, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज इल हेल्थ, और ये पूरा बनाएगा एक फ्रेज, और काम किसका करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। कारण बता रहा है, रीज़न बता रहा है। द ऑनर, ये हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज गिवन इसकी वर्ब है, और टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, और बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है साथिया एकेडमिक प्रेसिडेंट माधव कौशिक एंड साथिया एकेडमिक सेक्रेटरी की निवास राव, और एट यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मसूरी होम। और ये सारे क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज हैं और काम करेंगे एडवर्ब का। वॉज जो गिवन वर्ब है उसको मॉडिफाई करेंगे, मतलब किसके द्वारा दिया गया, कहाँ दिया गया। एन ऑफिशियल रिलीज, तो रिलीज यहाँ पर नाउन है, और ये जो ऑफिशियल है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पूरा एक ये नाउन फ्रेज बना रहा है। और नाउन फ्रेज किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। सेड इसकी वर्ब हो गई। और बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। मिस्टर बॉन्ड सन, तो सन क्या है, यहाँ पर नाउन है, और मिस्टर बॉन्ड्स ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। जो सन है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वॉज इनकी वर्ब है, ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है। और प्रेजेंट ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है कि मिस्टर बॉन्ड के जो बेटे हैं वो उपस्थित थे। लाइक ही वॉज हैप्पी, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब, और हैप्पी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। मतलब जो ही है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि काम करेगा एडजेक्टिव का। तो जो ही था वो क्या था, खुश था। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ओकेजन, और ये मॉडिफाई करेगा ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है किसको, प्रेजेंट को, और यानी कि एडजेक्टिव को। तो ये क्या होगा, ये काम करेगा एडवर्ब का। Born on May 19th, 1934 in Koshali, Himachal Pradesh, Mr. Bond has been active in the world of writing for more than 50 years
and has written in various genres of literature. Born on 19 May 19, पैदा हुए कब? 19 मई को 1934 में इन कोशाली में, और कोशाली कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश। अब फिर कॉमो लगा है। मिस्टर बॉन्ड, जो बॉन्ड थे, हैज़ बीन एक्टिव, वो रहे हैं एक्टिव, सक्रिय, इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग, लेखन की दुनिया में, फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 50 सालों से भी ज़्यादा, और हैज़ रिटन, और उन्होंने लिखा है बहुत सारे जनरा ऑफ लिटरेचर में, मतलब शैली जो होती है लिटरेचर की उसमें। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मिस्टर बॉन्ड, और ये रहे हैं एक्टिव, तो हैज़ बीन एक्टिव इनकी वर्ब है, और यहाँ पर जो हैज़ बीन है उसका यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर समय से अभी तक रहे हैं एक्टिव। और जो मिस्टर बॉन्ड है उनकी जो सेकंड वर्ब है वो है हैज़ रिटन, इनकी सेकंड वर्ब है, और ये किस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बॉर्न ऑन, ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है मई 19 1934। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कुशाली, और कॉमा लगा के लिखा है हिमाचल प्रदेश। और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? कुशाली को, कि कुशाली कहाँ है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। मिस्टर बॉन्ड, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। इनकी पहली वर्ब है हैज़ बीन एक्टिव, और जो सेकंड वर्ब है हैज़ रिटन। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मोर देन 50 ईयर्स। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गए, और मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? ये जो एक्टिव यहाँ पर जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या काम करेंगे? एडवर्ब का काम करेंगे। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेरियस जनरा, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट लिटरेचर, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। हैज़ रिटन जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। His notable works include Vagrants in Valley, Once Upon a Monsoon Time, Angry River, Strangers in the Night, All Roads Lead to Ganga, Tales of Forest Gunj, Leopard on the Mountain, and Too Much Trouble. His notable work मतलब उनका उल्लेखनीय जो कार्य है, इंक्लूड उसमें शामिल है, ये सारे जो नाम दिए हैं वो। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट यानी करता है वो क्या है? वर्क्स, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? इस नोटेबल, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पूरा ये क्या बना रहा है? नाउन फ्रेज, उनका जो उल्लेखनीय कार्य है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और इंक्लूड इसकी वर्ब है, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंक्लूड, सेकेंड इंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इंक्लूडेड। और ये जो इंक्लूड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक। सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।